कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इंसान की जिंदगी बदल देती हैं, और कुछ जगहें ऐसी जहां जाने के बाद इंसान वापस तो आ जाता है, मगर उसकी रूह वहीं रह जाती है। ये वाकया है पंजाब के एक छोटे से गांव के नौजवान आदिल का, जो एक रात कब्रिस्तान के पास रुका, और फिर उसने जो देखा, उसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। और हाँ, ये कहानी सुनने से पहले एक बात याद रखना, जन्नात नजर नहीं आते, मगर जब वो सामने आ जाएं, तो इंसान के कदम जमीन पर नहीं रहते। आदिल एक सीधा साधा लड़का था, घर का बड़ा सहारा था। दिन में मेहनत मजदूरी करता और रात को कभी कभी गांव की सड़कों पर अकेला टहलने निकल जाता। उसे लगता था कि वो बहादुर है, किसी चीज से नहीं डरता। गांव के लोग उसे समझाते कि रात को अकेला ना निकला करो, खास तौर पर कब्रिस्तान के पास तो बिल्कुल नहीं। मगर आदिल हंस कर कहता, ये सब वहम है, जिन विन कुछ नहीं होते। गांव का कब्रिस्तान भी बहुत पुराना था। इसके गर्द कुची दीवार थी, अंदर सूखे दरख्त थे, और लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की, और कभी किसी के कदमों की। एक दिन आदिल की वालदा अचानक बीमार हो गईं। बुखार तेज था और सांस भी भारी हो रही थी। गांव के हकीम ने कहा कि शहर से दवा लानी पड़ेगी, वरना देर हो गई तो मसला बढ़ जाएगा। आदिल ने फौरन मोटरसाइकिल निकाली और शहर की तरफ निकल गया। शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। उसने दवा ली, कुछ जरूरी सामान लिया और वापस रवाना हो गया। मगर वापसी में रात गहरी हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ खेत थे, दौड़ दौड़ तक कोई आबादी नहीं थी। आसमान पर बादल थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। आदिल की मोटरसाइकिल की लाइट कभी रोशन होती, कभी हल्की पड़ जाती। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, अचानक मोटरसाइकिल बंद हो गई। आदिल ने एक दो बार स्टार्ट मारा, फिर जोर से मारा, मगर मोटरसाइकिल चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने मोबाइल निकाला कि किसी को फोन करे, लेकिन नेटवर्क गायब था। आदिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा। वही पुरानी दीवार, अंदर अंधेरा, कब्रें, और दरमियान में एक बड़ा सा दरख्त जिसकी शाखें हवा के साथ हिल रही थीं। आदिल ने खुद को समझाया कि ये सब वहम है। उसने मोटरसाइकिल को धिका देना शुरू किया, मगर जैसे ही वो कब्रिस्तान के मजीद करीब आया, उसे एक अजीब सी बो महसूस हुई, जैसे जली हुई लकड़ी या किसी पुराने कपड़े की बो। आदिल के जिस्म में सर्दी दौड़ गई। अचानक कब्रिस्तान के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, छड़ छड़ छड़। आदिल ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। आदिल ने दोबारा मोटरसाइकिल को धिका दिया। इतने में कब्रिस्तान के अंदर से एक हल्की मगर साफ आवाज आई, आदिल। आदिल के हाथ से मोबाइल गिर गया, उसका रंग उड़ गया। वो कांपते हुए बोला, ये किसने पुकारा? मगर जवाब में सिर्फ हुआ की सरसराहट थी। आदिल ने जल्दी से मोबाइल उठाया और दोबारा धक्का देने लगा, मगर इसी लम्हे उसके बिल्कुल पीछे किसी ने हल्के से हंसकर कहा, हा हा हा। यह हंसी इंसान की नहीं लग रही थी। आदिल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर भी कोई नहीं, बस कब्रों के पास हल्की हल्की सरसराहट और दरख्त की शाखें। आदिल ने आयतुल कुर्सी याद करने की कोशिश की, मगर खौफ इतना था कि अल्फाज भूलने लगे। अचानक कब्रिस्तान के अंदर से एक सियाह साया निकला, लंबा, काला, बगैर चेहरे के। वो आहिस्ता आहिस्ता आदिल की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, ठक ठक ठक। आदिल चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में फंस गई। वो भागना चाहता था, मगर उसके पांव जैसे जमीन में जम गए थे। साया बिल्कुल करीब आ गया। फिर उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, तो यहां क्यों आया? आदिल ने हिम्मत करके कहा, मैं बस गुजर रहा था। साया हंसा। उसकी हंसी मजीद खौफनाक थी। फिर उसने कहा, यह जगह हमारी है। आदिल के हाथ कांप रहे थे। उसने दिल में कहा, या अल्लाह मेरी मदद कर, और फिर उसने जोर से पढ़ना शुरू किया, आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। मगर इसी वक्त हुआ इतनी तेज हो गई कि आदिल की आंखों में मिट्टी चली गई। उसने आंखें बंद कीं। जब आंखें खोलें तो वो साया गायब था। मगर अब कब्रिस्तान के अंदर कई साए थे, एक, दो, तीन, और फिर बहुत सारे। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ साए। आदिल की हालत खराब हो गई। अब उसने जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आदिल की आवाज कब्रिस्तान की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। उसने पढ़ा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इतने में एक साया आदिल के बिल्कुल सामने आ गया। लेकिन इस बार वो सिर्फ साया नहीं था, वो इंसान जैसा था, मगर आंखें लाल और चेहरा जैसे जला हुआ। आदिल चीख पड़ा। वो मखलूक बोली, हम तुझे नुकसान नहीं देंगे अगर तो हमारी बात मान ले। आदिल कांपते हुए बोला, क्या बात? वो मखलूक करीब आई और कहा,
यह दवा हमें दे दे और वापस चला जा। आदिल के हाथ में दवा का पीकट था। उसने फौरन कहा, नहीं, ये मेरी मां की दवा है। मखलूक का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। अचानक कब्रिस्तान के अंदर से एक जोरदार चीख आई और आदिल के कानों में दर्द होने लगा। फिर वो मखलूक हंसी और उसने हाथ उठाया। आदिल को लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने बहुत बड़ा वजन रख दिया हो। उसकी सांस बंद होने लगी। वो घटन में बस इतना कह पाया, या अल्लाह। आदिल ने पूरी ताकत से पढ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। फिर फौरन पढ़ा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अचानक हुआ रख गई। वो मखलूक पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। आदिल ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं तो ही मेरी हिफाजत फरमा, मुझे यहां से बचा ले। इसी लम्हे कब्रिस्तान के अंदर से एक नूर सा निकला। आदिल की आंखें चंधिया गईं, साए पीछे हटने लगे। वो मखलूक चीखी और फिर गायब हो गई। आदिल ने देखा कि मोटरसाइकिल की लाइट दोबारा रोशन हो गई। मोटरसाइकिल खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। आदिल ने एक सेकंड भी जाया नहीं किया। फौरन मोटरसाइकिल पर बैठा और पूरी स्पीड से वहां से निकल गया। वो पीछे मड़कर नहीं देख रहा था, बस दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था और आंखों में आंसू थे। वो सीधा घर पहुंचा। मां लेटी हुई थी। आदिल ने कांपते हाथों से दवा दी और जमीन पर बैठकर रो पड़ा। आदिल के वालिद ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आदिल ने सब बताया। गांव के लोग सुनकर हैरान रह गए। गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब ने कहा, बेटा, जन्नत हक हैं और ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जन्नत का बसीरा होता है, और जो लोग अल्लाह को याद रखते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। आदिल ने कहा, मौलवी साहब, मैंने उस रात आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो पीछे हट गए। मौलवी साहब ने कहा, बिल्कुल, जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह उस पर मुहाफिज मुकर्रर कर देता है। इस रात के बाद आदिल की जिंदगी बदल गई। वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, कुरान की तलावत करने लगा और कभी भी अपनी बहादुरी साबित करने के लिए ऐसी जगहों पर नहीं गया जहां खतरा हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि ये दुनिया सिर्फ हमें नजर आने वाली नहीं, इसमें वो मखलूक भी है जो हमें नजर नहीं आती। लेकिन डरने की बात नहीं। अगर आप अल्लाह के करीब हैं, नमाज पढ़ते हैं और कुरान की आयत को अपना हिसार बनाते हैं, तो कोई जिन, कोई शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोने से पहले आयतुल कुर्सी, सूरा फलक, सूरा नास 3 बार जरूर पढ़ें। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन।